अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9, Lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. In last session, we had completed some topics about the Albert Einstein, and now in this session we will continue further. Okay. So let's start with the point number 7. Okay. So you know that this chapter is all about the Einstein, whose name definition similarly to genius. So now come to the point number 7. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. Okay. हमको पता है कि सेम को अट्रैक्ट करता है. इफ़ योर फ्रेंड्स हैव द सेम इंटरेस्ट तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है. तो इसी तरह यहाँ भी एक फेलो स्टूडेंट है, साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, गर्ल, जिसका नाम है मिलेविया मैरिक. उसके अंदर आइंस्टाइन का इंटरेस्ट ज़्यादा है. पहले तो हम देख चुके कि वो गॉड गिफ्टेड थे इन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में भी वो इंटरेस्ट रखते थे. बट सिमिलरली ही हैड ऑल्सो इंटरेस्ट इन मिलेविया मैरिक, who is his fellow student. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो यंग लड़की थी मिलेविया मैरिक, वो स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी कि कुछ ही एक्सेप्शंस वाली यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे हुआ करती थी कि जो वुमन को जो थी वो डिग्री के लिए पढ़ना अलाउ करती थी. लाइक जिस तरह से हमारे वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, शायद उसी तरीके का कुछ होगा वहाँ पर भी. इसीलिए कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर गर्ल्स जो थी वो एडमिशन ले सकती थी. सो ये जो लड़की थी मिलेविया मैरिक, वो भी यूनिवर्सिटी और ज़ुरिच में आई थी, क्योंकि यूरोप की कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी कि जो गर्ल्स जो होती थी उनको डिग्री के लिए एडमिशन दिया करती थी. Einstein showed in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. We know in last sessions that के जो आइंस्टाइन की मदर थी उसके लिए वो क्या उनके लिए आइंस्टाइन क्या था, एक जर्क था, बराबर, क्योंकि वो दूसरों से कैसा बिहेव करते थे, कुछ अलग तरीके का बिहेव किया करते थे आइंस्टाइन. सो आइंस्टाइन के लिए यहाँ पर मिलेविया मैरिक क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी? बिकॉज वो एक ऐसी फ्रेंड थी जो फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट में थी, यानी इंटरेस्ट दोनों के सेम थे. फिलिस्तीन्स किसको बोलेंगे कि अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल वो डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? ऐसे लोगों के लिए कि जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते. बट सिमिलरली वी नो दैट द आइंस्टाइन फॉन्ड ऑफ या इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वायोलिन, और उसके लिए उन्होंने वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम उन्होंने वायोलिन जो था वो प्ले किया था. सो सेम मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, एज सेम उन्हें म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था. सो ये जो मिलेविया मैरिक थी, ये जो गर्ल थी, शी हैज़ ऑल्सो अ सेम इंटरेस्ट. सो ये भी फिलिस्तीन्स जो थी वैसी नहीं थी. दूसरे लोगों के लिए जिस तरीके से आइंस्टाइन एक ऑड हुआ करता था, कंस्टेंटली एक ऑड हुआ करता था, यानी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल्स, बराबर, बस सेम मिलेविया मैरिक भी इसी तरह थी, उसकी ही जैसी. द कपल फेल इन लव, और ऑब्वियसली साथ में रहेंगे, इंटरेस्ट सेम होंगे तो लव होने वाला है.
लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर्स जो थे वो एक्सचेंज होने लगे एक दूसरे के बीच में, और उन्होंने अपने जो फीलिंग्स है, अपनी जो अफेक्शंस है, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एक दूसरे को बताया। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और वर्ड्स के साथ क्या हुआ करता था कि हमेशा वो साइंस को मिक्स कर दिया करते थे, साइंस और फिज़िक्स और मैथ्स को मिक्स कर दिया करते थे, और इसी तरह वो अपने लेटर्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। रोट आइंस्टाइन, यानी मीन्स कैसा हुआ करता था कि फीलिंग्स और इमोशंस शो करते थे, बट टेम्पररीली साथ में अपने इंटरेस्ट साइंस और फिज़िक्स की और मैथ्स की भी बातें किया करते थे ये दो। जैसा फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। क्या बोला है यहाँ पर आइंस्टाइन ने, क्या लिखा है कि मुझे बहुत खुशी होगी, प्राउड होगा कि जब हम दोनों मिलके हमारा जो काम है रिलेटिविटी का, बराबर। अब यहाँ रिलेटिविटी दो चीज़ के लिए है, एक तो रिलेशन, बराबर, एक दूसरे दोनों के बीच में जो भी दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात है, या तो दूसरा वर्क ऑन रिलेटिविटी, ये साइंस का एक टॉपिक है, बराबर। तो आप दोनों कंसर्न में ले सकते हो। टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, या तो जो उन्होंने रिलेटिविटी का काम लिया है, बराबर, साइंस के अंदर, इन द साइंस कंसर्न, जो रिलेटिविटी का उन्होंने जो काम दोनों ने मिलकर कर रहे हैं, तो वो एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे पहुंच जाए, वो इन्वेंशन में सक्सेस हो जाए। एंड द सेकेंड वे अगर हम सोचेंगे तो ये रिलेशन जो है वो मैरिज तक पहुंच जाए, बराबर। सो वो क्या क्या करते थे, साइंस अपनी जो फीलिंग्स थी उसके साथ साथ वो साइंस की भी बात को अंदर कर लिया करते थे, कवर करते थे वो। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1900 में, when he was at the age of 21, Albert Einstein was completed his graduation, but still he was unemployed at that time. Temporarily, he at the time worked as a teaching assistant and gave the private tuitions to the other students. But finally, in 1902, he got a job as a technical expert in a patent office in Bern. अभी patent office किसे बोलते हैं? So, a document which gives the right of an invention to an inventor. एक डॉक्यूमेंट होता है जो इन्वेंटर्स जो इन्वेंशन किया करते हैं उनके पास एक पैटर्न होती है, बराबर, अपनी इन्वेंशन की। सो वो डॉक्यूमेंट को अप्रूवल देने का काम कौन करता था? ये पेटेंट ऑफिस में हुआ करता था। सो वहाँ पर ये काम करने लगे। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, Einstein was actually developing his own idea in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Similarly, simultaneously, at that time, Einstein also approving or disapproving the other people's inventions. At the same time, Einstein was actually doing the work on some secret ideas which connected to science, relativity. Okay, so sometimes he was joking and said that his desk drawer, वो जो जगह होती है ना जहाँ पर हम जॉब के टाइम पे जो डेस्क पे रहते हैं, हमारा जो डेस्क होता है वहाँ पर जो ड्रोवर होगा उसको आइंस्टाइन ऐसा बोलते थे कि ये पूरा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। ऐसा क्यों कहते थे? बिकॉज हो सकता है कि आइंस्टाइन जो है जो अपना सीक्रेट आइडिया, जो सीक्रेट इन्वेंशन कर रहे थे उसके पेपर्स वहाँ ड्रोवर में रखे हो, इसीलिए वो क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. उनका एक पेपर था, यानी थियोरी थी जिस पर वो काम कर रहे थे, जो 1905 में पब्लिश हुआ था। आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस एक सरखे नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है या एक वे में नहीं जाते।
Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the others. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर दो एक्यूरेट जो क्लॉक्स है उसको वो जो सरखी चल रही है बराबर एक सेम टाइम शो कर रही है, उसको अगर अलग अलग इंसान अलग अलग जर्नी पर ले जाए, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, ओके, अगर वो एक सरखी indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. एक सेम टाइम बताती हुई घड़ी भी एक सेम टाइम नहीं बताती. इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर उनको जर्नी पर भेजा जाए और जर्नी पर से जब वो पीछे आए बाद में कम बैक होगी तो पता चलेगा कि वो सेम टाइम शो नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि एक जो होगी वो दूसरे से ज़्यादा शायद फास्ट मूव कर रही होगी, क्योंकि उनकी जर्नी में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी उसके अंदर टाइम के साथ कंसर्न रखता है. सो फ्रॉम द फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और उसके बाद जो आइंस्टाइन है उन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही उनका फेमस फार्मूला रखा जो डिस्क्राइब्स करता था मास और एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप था उसको क्या किया करता था, वो बताया करता था. E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर. सो यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन में देखा जाएगा तो E इज़ इक्वल टू एनर्जी, m इज़ इक्वल टू मास एंड c इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम. ओके, स्पीड बताई गई है लाइट की जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. ओके, सो व्हेन यू अब ये क्या है कि अगर टीचर आप ऐसा बोल रहे हो कि एक सेम टाइम पर चल रही सेम टाइम शो कर रही दो वॉच है और उसमें से अगर दोनों को जर्नी पर ले जाया जाए तो जब वो रिटर्न होंगी तो दोनों में सेम टाइम नहीं होगा. सो व्हाट्स दिस? सो यहाँ पर आइंस्टाइन ने हमें बहुत क्लियर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes. ओके, अगर आप कोई खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बिताते हो तो वो आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट है. ओके, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और सिमिलरली अगर आप 2 मिनट निकालते हो हॉट स्टोव पे आपको बैठना है तो वो शायद आपके लिए कितना होगा, 2 घंटे जितना होगा, 2 आवर्स जितना होगा. दैट्स अ रिलेटिविटी. ओके, सो हमेशा टाइम सेम नहीं होगा कंसर्न टू द डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट आगे का जो हमारा जो लेसन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.